हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 12 के प्यारे भाई और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा किसी चीज से डर लगता है तो वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की इस वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें ये बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम धन आवेश है। क्या दे रखा है? कूलाम। और कूलाम को हम लोग किससे लिखते हैं? क्यू से। ठीक, तो जो दे रखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उसे क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले आप पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसमें जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिए। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो इसमें आपको बताना है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, इसमें जो दिया है वो नोट कर लेंगे। क्यों कितना दे रखा है? 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम दे रखा है। उसके बाद इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो n इज इक्वल टू फाइंड आउट, हमें n निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? Q बराबर NE। एन हमें निकालना, ई हमने निकाल लिया। ई का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। ई आपको पता होगा। ठीक है, तो क्यू और ई हमने निकाल लिया है, तो क्या हमें निकालना है? एन निकालना है। ठीक, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? क्यू बराबर एन ई। ठीक है, ई हमारे पास है, क्यू भी हमारे पास है, हमें निकालना क्या है? एन। तो हम क्या करेंगे? क्यू को अपॉन में ले आएंगे, तो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई। ठीक है, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई। क्यू का मान हम रख देंगे 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18। उसके बाद अपॉन में ई का मान रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट क्या कर देंगे हम लोग? कैंसिल कर देंगे। अब इसे किससे काट देंगे? 8 से काट देंगे। कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। सबसे पहले जो भी ये पॉइंट अगर है तो सबसे पहले आपको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पे 16 हो गया, ऊपर 24 हो गया। ठीक है, अब इसे किससे काट देंगे? 8 से। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो क्या बचा? 3 अपॉन में 2। अब यहाँ पे कितने दे रखा? माइनस के 19, और ऊपर कितना है? माइनस के 19। अब ये माइनस के 19 जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 19। ठीक है, अब प्लस के 19 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 10 बचा। ठीक है, कितना बचा? 10 बचा। 19 में से जब हम लोग 18 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 1 बचा। तो 1 बचा, सिर्फ 10 बचा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी? 10 की हम 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा? 30 अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ से प्लस के, क्योंकि ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस के 19। प्लस के 19 में से 18 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा? 10 बचा। इसकी हमने इससे गुणा कर दी तो कितना हो गया? 30 अपॉन में 2। 30 अपॉन में 2। अब इसे हम लोग काट लेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग काटेंगे। 2 से काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे एक इधर आ गया तो कितना हो गया? 10। 2 5 जा 10, तो कितना आंसर आ गया? 15। n इज इक्वल टू 15। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। बहुत ही इजी है, आपको न्यूमेरिकल बस आपको समझना है। पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए कि क्या क्वेश्चन में कहा गया है। उसके बाद जो दिया है वो आप नोट कर लीजिए। जैसे क्यू दे रखा है तो हमने क्यू नोट कर लिया। फिर उसके बाद बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो n कह रहा है। अब n कह रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगे? q है, n है, तो q बराबर n ही लग जाए। e हमें पता है, e का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है, तो q बराबर n ही वाला इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड 2025 में पूछा गया न्यूमेरिकल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बहुत ही इजी है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करना होगा? आपको पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ना है कि उसमें क्या कहा गया है, फिर जो दिया है वो नोट कर लीजिए। उसके बाद आप जो दिया है उसमें से आपको समझना हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। क्यू दे रखा है, ई दे रखा है, एन दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्यू बराबर एन ई।
बस आपको ये थोड़ा इसमें दिमाग लगाना हो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष है जो 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, तो इसमें लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे रखा है वो हम लोग पहले नोट कर लेंगे। तो क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में 6 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं, n से, तो n = 6 × 10⁻⁻6। तो n क्या दे रखा है, 6 × 10⁶ दे रखा है। ठीक है, उसके बाद चक्कर प्रति सेकंड से, तो t का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, t का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना। धारा को किससे लिखते हैं, I से, तो हमें क्या निकालनी है, धारा निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, धारा निकालनी। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, Q = IT वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, Q = IT वाला फॉर्मूला लगेगा। हमें निकालना क्या है, I निकालना है। तो हम क्या करेंगे, I को इधर ले आएंगे। ठीक, तो I = Q/T, I = Q/T। अब यहाँ पे क्या रख देंगे हम, Q का मान, यहाँ पे अभी हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था Q = NE, तो यहाँ पे हम Q = NE वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, Q की जगह NE रख देंगे। तो I = NE/T, क्योंकि Q की जगह हमने क्या रख दिया, NE। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मान रख देंगे, N का, E का और T का मान इसमें रख देंगे। N का मान क्या था, 6 × 10⁻⁻6, और E का मान हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, अपॉन में 1। T का मान कितना था, 1, तो अपॉन में क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब क्या करेंगे, 1.6 है, इसकी 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 1.6 की हम 6 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9.6। 16 6 जा कितना होता है, 96। पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा दिया। ठीक, तो 9.6। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, -19, और यहाँ पे क्या दे रखा है, +19। तो 10⁻⁻19 और +16। अब हम इसमें से क्या कर देंगे, 6 को माइनस कर देंगे। तो जब 19 को 6 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻13। ठीक है, तो 9.6 × 10⁻⁻13 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, धारा कितनी निकल के आई, I = 9.6 × 10⁻⁻13 एम्पियर। यही हमारी क्या निकल आई, धारा निकल आई। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। न्यूमेरिकल लिखते समय आपको ये जरूर याद रखना है, अगर आपका जो भी निकला, जैसे धारा निकला, तो इसका आपको मात्रक जरूर से जरूर लिखना है। एम्पियर है तो आपको लिख के दिखाना है एम्पी। यहाँ पे सिर्फ हमने ए लिख दिया है, आप AMP लिख देना। ठीक है, AMP, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, या आप हिंदी में एम्पियर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, AMP लिखेंगे अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं। हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो पूरा आपको एम्पियर लिखना होगा। ठीक है, तो आपको मात्रक जरूर लिखना। अगर आप 3 नंबर का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया पूरा न्यूमेरिकल और मात्रक नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो मात्रक आपको जरूर से जरूर लिखना होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करा, बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया। जो दे रखा है सबसे पहले आपको वो लिख देना है। क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना है कि न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, उसके बाद जो दे रखा है वो हमें लिख लेना। फिर हमें जैसे इसमें क्या दे रखा है, T दे रखा है, N दे रखा है, और हमें निकालनी क्या है, I। तो कौन सा हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, Q = IT वाला। Q = IT वाला हमने फॉर्मूला लगाया, और Q का मान हमने क्या रख दिया, NE रख दिया। Q की जगह हमने क्या रख दिया, NE रख दिया। जो Q = NE वाला फॉर्मूला है वहां पे हमने Q की जगह NE रख दिया। तो Q की जगह NE रख दिया, तो हमने क्या रखा, N का मान रख दिया, E का मान रख दिया, और T का मान रख दिया। 1.6 की 6 से मल्टीप्लाई करा दी, 9.6 आया। माइनस के 19 में से प्लस के 6 माइनस कर दिया, तो 9.6 × 10⁻⁻13 आपका आंसर आ गया। धारा है तो धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकली 2025 में पूछा गया है, बोर्ड 2026 में भी ये पूछा जा सकता है। इसकी संख्या बदल सकती है पर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एम्पियर AMP लिख लीजिएगा, ए लिख लिया धोखे से। तो यहाँ पर आपको मात्रक तो जरूर से जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा।
उसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 2025 में पूछा गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, चलिए पढ़ते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7 कूलम तथा 3 गुणे 10 की घात 7 कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल लग रहा होगा। तो क्या कहा गया कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखे होंगे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे आवेशित गोले रखे हैं। तो एक हमने ले लिया Q1 और दूसरा क्या रखा होगा Q2। ठीक है, तो वायु में एक दूसरे से, वायु में है, ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और जो Q1 का मान हो जाएगा वो 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7 हो जाएगा, और जो Q2 का मान हो जाएगा वो 3 गुणे 10 की घात माइनस के 7 कूलम हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि इसके बीच कितना बल लग रहा होगा, इसके बीच जो बल लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा। ठीक है, अब जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे रखा होगा उसे हम नोट कर लेगा। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़िए, उसमें जो भी दे रखा उसे नोट कर लेंगे। तो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब दूरी को किससे लिखते हैं हम लोग, आर से, कितनी दे रखी, 30 सेंटीमीटर। और जब भी हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या लगाएंगे, 10 की पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, तो 30 गुणे 10 की घात माइनस के 2, 10 की पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, माइनस के 2, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि R इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल लिया। उसके बाद लिखा है सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 की घात 7 तथा 3 गुणे 10 की घात माइनस के 7 आवेश। आवेश को किससे लिखते हैं हम लोग, Q से। ठीक है, तो आवेश दे रखे 2। तो सबसे पहले हमने Q1, तो पहले वाले का मान क्या रख दिया हमने, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7। उसके बाद दूसरा क्या है, 3 गुणे 10 की घात माइनस के 7। तो ये किसका मान है, Q2 का। तो हमने क्या कर लिया, पहले मान लिख लिए, जो भी दे रखा है क्वेश्चन में वो हमने लिख लिया। और हमें निकालना क्या है, उनके बीच कितना बल है, तो हमें बल क्या है निकालना है। तो Q1, Q2 और R दे रखा है, तो हमें कौन सा इसमें फॉर्मूला लगाना है, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई F साइलेंट 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं F साइलेंट 0 या F साइलेंट नॉन। तो हम इसमें क्या कर देंगे, कूलाम के नियम से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। इसका मान जो होता है 1 अपॉन में 4 पाई F साइलेंट 0, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। इसका मान क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। तो यहाँ पर हम 9 इसका मान रख देंगे, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे में Q1 का मान क्या दे रखा था, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7, और Q2 का मान 3 गुणे 10 की घात माइनस के 7, और R का मान क्या दे रखा था, 30 गुणे 10 की घात माइनस के 2, और स्क्वायर में है तो हम क्या लगा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर को हमने यहाँ पे खोल लिया। जब स्क्वायर को खोलेंगे तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900, और यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको क्या, ये 2 0 हैं और ये यहाँ पे क्या है, 10 की पावर 4 है। तो यहाँ से हम यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 2 0 दे रखे हैं, तो 2 0 को हम किससे लिख लेंगे, 10 की पावर 2 लिख लेंगे। तो 10 की पावर में से हम क्या कर देंगे, ये प्लस के है। ठीक है, प्लस के हैं तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 2 बचा। अब समझिए फिर से, यहाँ पे प्लस के 2 0 हैं, यहाँ पे माइनस के, तो माइनस के 4 में से हम प्लस के 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 10, 9 गुणे 10 की घात माइनस के 10। अब 9 से 9 क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। जब 9 से 9 कैंसिल करा तो यहाँ पे 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, तो 3 गुणे 10 की घात प्लस के 9 गुणे में माइनस के 7 गुणे में माइनस के 7, एक इसका माइनस का 7 और एक इसका माइनस का 7। ठीक है, अब नीचे क्या दे रखा है, अपॉन में माइनस के 2। अब ये जब ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 2, प्लस के 2 और 9 कितने हो जाएंगे, 11, प्लस के 2 और 9 कितने हो जाएंगे, 11। तो 6 गुणे 10 की घात 11 गुणे में माइनस के 14। अब माइनस के 14 में से 11 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना बचा, 14 में से जब 11 जाएंगे तो कितना बचा, 3 बचा। तो 3 6 गुणे 10 की घात माइनस के 3, यही कितना निकल आया, हमारा बल निकल आया। F इक्वल टू 6 गुणे
6 गुणे 10 की घात माइनस के 3, यही क्या हमारा निकला है बल। इतना बल लग रहा होगा। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बहुत ही इजी है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। क्या करा, सबसे पहले हमने जो दे रखा है वो लिख लिया। यहाँ पे आपको ये डायग्राम भी बना के दिखाना है, जिसमें कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी। तो यहाँ पे हमने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रख दिए, दो छोटे छोटे आवेशित गोले रख दिए। एक हमने Q1 रख दिया और एक Q2 रख दिया। ठीक है, Q1 का मान 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7 होगा और Q2 का मान 3 गुणे 10 की घात माइनस के 7 होगा। ठीक है, अब इसमें ये पूछा है कि इनके बीच बल कौन सा लग रहा होगा, तो हमें बल निकालना है। तो Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, R दे रखा है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कूलाम के नियम का। तो हमने यहाँ से लिख दिया कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम मान रख देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या है, 9 गुणे 10 की घात प्लस के 9। तो यहाँ पे हम इसका भी मान रख देंगे। तो 9 गुणे 10 की घात प्लस के 9 और Q1 और Q2 का मान रख देंगे। अपॉन में R स्क्वायर है, तो R का मान क्या दे रखा था, 30 गुणे 10 की घात माइनस के 2 और स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो जब हमने इसका स्क्वायर करा तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 और 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 900 दे रखा है, तो यहाँ पे प्लस के 2 जीरो है, यहाँ पे क्या है माइनस के 4 है, तो प्लस के 2 जीरो इसमें क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। जब माइनस के 4 में से प्लस के 2 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसकी किससे कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 गुणे 10 की घात 9 गुणे में 7 माइनस के 7 और 10 की पावर माइनस के 7। ठीक, अब नीचे कितना दे रखा, माइनस के 2 दे रखे हैं। अब माइनस के 2 दे रखे हैं, अब ये ऊपर जब जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने दे रखे हैं प्लस के 9 और 2 प्लस के कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। ठीक है, फिर से समझिए, नीचे कितना दे रखा माइनस के 2 दे रखे हैं। अब जब माइनस के 2 जब ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के 2 हो जाएंगे। तो प्लस के 2 किस में जुड़ जाएंगे, प्लस के 9 में जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे प्लस के 11। अब माइनस के साथ कितने हो जाएंगे माइनस के 14 हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे F इक्वल टू 6 गुणे 10 की घात प्लस के 11 गुणे में 10 की घात माइनस के 14। अब माइनस के 14 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। तो F इक्वल टू 6 गुणे 10 की घात माइनस के 3, यही क्या निकल आया हमारा बल निकल आया। बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये वाला न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया। ये तीसरा वाला न्यूमेरिकल आपका 2023 में भी पूछा गया है। ठीक, और 25 में भी ये पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज के ये 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2025 में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए। तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हमने फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाकर देख लीजिए। ये तीनों न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका हमने आपको इस वीडियो में बता दिया कि कैसे आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।